हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का, ठीक है, जो कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर 2021 के लिए एग्ज़ाम है ये, और हरियाणा यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए मेनली है, जैसे CRSU हो गया और MDU हो गया, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको तैयार करके जाना है ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। तो जिनका मैथमेटिक्स है आई थिंक उनका फिजिकल साइंस भी होगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस आई थिंक कि आज ही मैं आपका अपलोड कर दूंगी। मैथ तो हो जा रहा है, कोशिश करूंगी फिजिकल साइंस भी आज हो जाए, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयारी करके जाएं। और कुछ बच्चे जिनको कोई और सब्जेक्ट का चाहिए तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें कि किस सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अब मैं डालूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सो पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 से, डिस्क्राइब इन डिटेल द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण पर विशेष बल देते हुए गणित के इतिहास की विस्तृत व्याख्या कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ये आपको 4 मार्क्स का भी आ सकता है, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन द बिहेवियरल टर्म्स इन डिटेल, ठीक है। अनुदेशात्मक से क्या अभिप्राय है, ब्लूम द्वारा वर्णित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को व्यवहारगत शब्दावली में लिखने की वर्गीकरण प्रणाली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये आपके एक ही चैप्टर एक ही सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैक्सिमम अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो ये आपको 4 to 5 सब्जेक्ट में ब्लूम टैक्सोनॉमी मिलती है। BS ब्लूम की थ्योरी है ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में इनके 3 टर्म को लेकर होता है। एक तो कॉग्निटिव है, एक बिहेवियर है, और एक कॉग्निटिव बिहेवियर और एक और है, ठीक है। तो 3 है इनके, तीनों के फॉर्म में आपको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इनके देखने हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कॉग्निटिव में तो उसके भी टोटल 7 स्टेप हैं, जैसे नॉलेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एनालिसिस हो गया, ठीक है, सिंथेसिस हो गया, इवैल्यूएशंस हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बिहेवियर में भी कुछ स्टेप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपको तीनों के ही अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ओके। एक है अफेक्टिव डोमेन, तो 3 डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, बिहेवियर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। तो इन तीनों को ही आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। थर्ड है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। अब शॉर्ट नोट्स भी लिखने को आ जाता है बहुत बार नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पर, यानी कि गणित की प्रकृति क्या है, 4 मार्क्स का ही आता है ये बेसिकली जब भी आया है, ठीक है। तो पढ़ लेना है आपको नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट इन द कैरिकुलम, पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का चयन कैसे करना है ये भी आ जाता है। और को एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिसिशन एंड ब्यूटी इन मैथमेटिक्स, गणित में परिशुद्धता और सुंदरता के सह अस्तित्व की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पर शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है। और इम्पॉर्टेंस ऑफ वेन डायग्राम, यानी जो वेन चित्रों हैं उनके महत्व क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम आप समझ रहे होंगे, जैसे हम इससे दिखाते हैं तो ये कॉमन पोर्शंस हो जाता है, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, और ये हो गया A इंटरसेक्शन B हो गया, ये वाला पार्ट। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि वेन डायग्राम ही बहुत इजी होता है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं हमारे मैथमेटिक्स के जिन पर पेडागोजिकल एनालिसिस भी लिखने को आता है, तो बस आपको वो स्टेप याद रखने हैं, ठीक है, कि कौन कौन से स्टेप हैं। उसके बाद तो टॉपिक का, किसी भी टॉपिक का आपको लिखने को आए कि इसका कंटेंट एनालिसिस लिखे, इसका पेडागोजिकल एनालिसिस लिखे, तो आप उसको आसानी से ही लिख पाएंगे। बस आपको एक बार ही सब्जेक्ट देखना है, टॉपिक्स देखना है उनकी, ठीक है। तो यूनिट 1 के ये क्वेश्चंस थे आपके जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिन्हें आपको तैयार करके जाना है। अब हम यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज एनालिटिक सिंथेटिक मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, एक्सप्लेन इट बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। इसके साथ ही इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड भी इम्पॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन तीनों मेथड को, एक एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड, दूसरा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अभी ये क्वेश्चंस मैंने आगे दिया है, ठीक है। तो आपको इसे पढ़कर जाना है। गणित शिक्षण की विश्लेषण संश्लेषण विधि क्या है
उचित उदाहरणों द्वारा समझाइए। बहुत ही इजी है एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड। एनालिटिक का मतलब यही होता है कि हम छोटे छोटे पार्ट में उनको ब्रेक करें, समझें, उनको एनालिसिस करें। सिंथेटिक का मतलब होता है कि इन सभी को, जो छोटे छोटे पार्टों को हमने एनालिसिस किया है, अब उसको कंबाइन करके एक साथ लर्न करें तो वो सिंथेटिक हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं इनके, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं इसका, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो विश्लेषण और संश्लेषण विधि इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पढ़ के जाना है। 5th क्वेश्चन है पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ एनी वन, वॉल्यूम, इक्वेशन, साथ ही साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस भी ले लेना। मतलब टॉपिक देख लेना आपकी बुक में क्या दिए हुए हैं। मेनली जो अभी तक पूछा गया है वो वॉल्यूम जो है वो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम तो आपको कवर ही करना है, बट साथ में आपको रेशियो प्रोपोर्शन भी करना है, इक्वेशन भी करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कीजिए, जैसे आयतन, दूसरा समीकरण, या तीसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हम बोलते हैं समानुपात और अनुपात। ठीक है, तो ये हो गया पेडागोजिकल एनालिसिस करने का किसी भी एक टॉपिक पर। तो ये हो गया आपका यूनिट 2 से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 2 से ही, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधि। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसे हम समस्या समाधान विधि कहते हैं। तीसरा डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एनालिसिस एंड पेडागोजिकल एनालिसिस, यानी कंटेंट का मतलब हो गया पाठ्य वस्तु, तो पाठ्य वस्तु विश्लेषण क्या है, और पेडागोजिकल यानी शिक्षण शास्त्रीय या शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में अंतर क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक भी आपको कंप्लीट करने हैं यूनिट 2 से। तो यूनिट 2 से आपको एक तो सिंथेटिक एनालिटिक मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ एनी टॉपिक, कंटेंट एंड पेडागोजिकल एनालिसिस, इन दोनों में डिफरेंस, दैट्स इट। ठीक है, तो ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 20 मार्क्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ आप सबसे, क्योंकि इतना मेहनत करना, नोट्स बनाना, उसके बाद आप लोगों को कंटेंट देना, ठीक है, तो थोड़ा टाइम टेकन होता है, बट मेहनत भी लगती है। तो थोड़ा सा अगर आपको मैं बोलती हूँ कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग कर दिया करें। चलो यूनिट 3 हम देखते हैं। राइट शॉर्ट आंसर, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे पहला है मैथमेटिक्स फेयर, गणित मेला क्या है। दूसरा मैथमेटिक्स क्लब एंड इट्स एक्टिविटीज़, गणित क्लब और इसकी क्रियाएं क्या हैं, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है आपको। इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इन मैथमेटिक्स, गणित में मनोरंजनात्मक क्रियाओं की महत्ता क्या है। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्शन स्किल, पाठ प्रस्तावना कौशल क्या है। नेक्स्ट स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन कौशल क्या है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ ICT इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीकी का महत्व क्या है। ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। आपको लग रहा होगा कि मैंने इतना सारा दे दिया है शॉर्ट नोट्स लिखने को, नहीं, मैंने इसलिए दिया है कि गणित मेला क्या है बेसिकली आप ये समझ लीजिए, गणित क्लब क्या है बेसिकली आप इनकी डिफिनीशन समझ लीजिए। तो इन टॉपिक को एक बार आपको स्टडी करके जाना है, इसलिए क्योंकि अगर कोई भी आ गया टॉपिक यहाँ से तो आप उसको आसानी से कर सकें। ICT जो मैं बोलती हूँ कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये कई सब्जेक्ट में होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ई-लर्निंग, तो इनको आप क्या करें, एक बार अच्छे से नोट्स बना के पढ़ लें, बस सफिशिएंट है, आप हर सब्जेक्ट में उसी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिन्हें आपको बार बार मेहनत करनी ही नहीं है, एक के लिए आप तैयार करें, आप सबके लिए उसको कर सकते हैं, जैसे NCF हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडियो विजुअल एड्स, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, डिस्कस द यूज ऑफ चार्ट एंड चाकबोर्ड एज टीचिंग एड्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, सिंपली जैसे टीवी हो गया हमारा, तो हमें उसमें वीडियो भी दिख रही है, साथ ही साथ उसका ऑडियो भी आ रहा है, तो ऐसा प्रोजेक्ट, ठीक है, मैथमेटिक्स में भी क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे एड्स होते हैं, इनमें क्या होता है जिसमें विजुअल भी आपको कराया जाए, साथ ही साथ उसको ऑडियो भी हो, यानी कि ऑडियो विजुअल मेथड कहलाता है, जिसमें दिखाई भी दे सुनाई भी दे। ठीक है, तो
इसकी इंपॉर्टेंस टीचिंग मैथमेटिक्स में क्या है, इसलिए है क्योंकि अगर कोई सिंबल दिखाया जा रहा है, उसके बारे में बताया नहीं जा रहा, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो सिंबल दिखाकर आपको साथ ही साथ उसकी वॉइस भी दी जा रही है, यानी बताई जा रही है कि ये क्या है, तो वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठता है। इसलिए ऑडियो विजुअल एड्स जो है मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, डिस्कस द यूज ऑफ चार्ट एंड चाक बोर्ड एज टीचिंग एड्स। ठीक है, चार्ट्स भी दिखाया जाता है, चाक बोर्ड यानी यूज किया जाता है, तो इनका टीचिंग एड्स में क्या महत्व है, क्या यूज है, ये भी आपको बताना है। शब्द दृश्य साधनों से आप क्या समझते हैं, गणित शिक्षण में इनका क्या महत्व है, सहायक सामग्री के रूप में चार्ट एवं चाकबोर्ड के उपयोग की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अभी जो आप देख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए यूनिट 3 के। क्वेश्चन नंबर 9 जो है माइक्रो टीचिंग, इसके लिए भी यूनिट 3 से ही है और इम्पॉर्टेंट है, तो कंप्लीट करना है आपको। व्हाट आर माइक्रो टीचिंग स्किल, एक्सप्लेन द स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो लेसन प्लान। सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या है, सूक्ष्म पाठ योजना द्वारा खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यूनिट 3 से आपको इतने सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट है यूनिट 4, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द टाइप ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम फॉर मैथमेटिक्स टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, गणित शिक्षण के व्यावसायिक उन्नति के लिए सेवाकालीन कार्यक्रमों की विस्तार से चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर डिफरेंट टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इन मैथमेटिक्स, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, आपको तैयार कर लेना है क्योंकि ये भी कई सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इवेल्युएशंस क्या होता है, इवेल्युएशन एक तरीके का मूल्यांकन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मेटिव भी होता है, समेटिव भी होता है, इससे टाइप हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, तो बहुत टाइप के इवेल्युएशंस होते हैं। ठीक है, ओरल टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट हो गया, तो ये सभी आपकी इवेल्युएशंस होती हैं। मूल्यांकन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, गणित अध्ययन में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की व्याख्या कीजिए, इसके गुण व दोष क्या हैं, इनको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्राइटेरिया एंड नॉन रेफरेंस टेस्ट, मानदंड संदर्भित तथा मानक संबंधित संदर्भित परीक्षण में अंतर क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशंस क्या है। ठीक है, तो ये CCE भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कवर करना है। तो ये रहे आपके टोटल चारों यूनिट को मिलाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसे आपको तैयार करके जाना है ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। ऑल द बेस्ट एग्जाम। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो teachers_creator पर आप ज्वाइन कर लें, कुछ PDF की हेल्प मिल जाएगी वहाँ से आपको। ठीक है, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हेल्प करिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।